ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बड़ी टिकट साइज़ का शेयर है, लेकिन खबर ही ऐसी है कि ओपनर का दर्जा तो देना ही था इसे। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है ओएमडीसी को इनकी माइन ऑपरेशंस को रिज्यूम करने के लिए ओडिशा में। इससे बढ़िया खबर हो नहीं सकती। तो आज देखिए ये भागता हुआ नजर आएगा। तो माइनिंग कारोबार में कंपनियों और उसके ओडिशा में देखिए कंपनियों और उसके माइनिंग कारोबार पर क्लियरेंसेज नहीं मिले। अब देखिए कोर्ट ने क्लियरेंस दिया और सबसे उच्चतम न्यायालय ने दिया है, तो फिर यहाँ पर एक अच्छी रैली बनेगी। इसका फायदा दूसरी सरकारी कंपनियों को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जीएमडीसी पर भी रखिएगा नज़र। ये भागेगा और ये बड़ी टिकट साइज़ का है, तो लोग ट्रेडिंग का मौका ढूंढेंगे। तो जीएमडीसी में देखिए ट्रेडिंग का मौका फिर लोग तलाशेंगे, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और अगर आप देखें एनएमडीसी की तरफ से भी खबर ये आई है कि उन्होंने अपने लंप और फाइन्स के दाम जो हैं अगस्त 2020 में हाइक किए हैं। तो वो फ़ायदा तो देखिए साफ तौर पर एनएमडीसी को कल हमने देखा था, अच्छा प्रदर्शन दिखाई रहा था। एफएनओ वाला स्टॉक है, तो मैंने सोचा कैश मार्केट में जीएमडीसी फिर इसके ऊपर फोकस करिएगा। और ओएमडीसी ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, इसलिए मैंने ओपनर के तौर पर इन मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनियों को और सरकारी कंपनियों को यहां पर टीम में जगह दी है। चलिए मेरे अगले स्टॉक्स हेमंत सोने से जुड़े हुए हैं। टाइटन, टीवीजी और थंगामाइल एक साथ दिखाइए। देखिए जब सोना बहुत बढ़ रहा था तब भी हमने आपसे कहा था इसमें खरीदारी करिए, और थंगामाइल को तो हमने 2-3 बार बताया था और स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपको दिए। कल टाइटन के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स खराब थे। हर सेगमेंट में, घड़ी वाला सेगमेंट, आईवीआर वाला सेगमेंट, ज्वेलरी वाला सेगमेंट, सब में कमजोरी थी और आप लोगों ने अच्छी तरह से शॉर्ट करके इसमें पैसे बनाए हुए, स्टॉक कमजोर हुआ। अब यहाँ पे मुझे नुसरत फतेह अली खान का एक कवाली याद आती है। अरे बताइए। दिल रख दिया, जिगर रख दिया और खंजर रख दिया, अब क्या करोगे? तो सब कुछ तो आपने कर लिया इसमें, बुरे नंबर देख लिए, शॉर्ट कर लिया, गोल्ड नीचे आ गया, अब इसको ऊपर ही जाना है। सही बात है। एक बेहतरीन कंपनी में ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोल्ड की कीमतें नीचे आई हैं। सहालक का सीजन शुरू होने वाला है, फेस्टिवल सीजन शुरू, सहालक मतलब शादियों का त्यौहार, तो उसमें बहुत सारे लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं। मेरे कई जानने वाले हैं जो 55,000 के भाव पे जाकर ज्वेलरी खरीदे। मैंने उनको रोका था कि भी थोड़ा थांबा, क्योंकि अभी जो पितृपक्ष आएगा उसमें थोड़ा गोल्ड नीचे आएगा ज्वेलरी, लेकिन फिर भी डिमांड है, लोग खरीद रहे हैं शादियां घरों में। तो अब यहाँ पे ज्वेलरी कंपनी के लिए फिर फायदा है, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी। तो इसलिए तीनों हमने रख लिया इसमें। टाइटन में खरीदारी करिए, लक्ष्य जो है 1090, 1100, जो भी आपको अच्छा लगे कर लीजिए। टीबीजी में 38 का टारगेट और थंगामाइल में 360 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है कि आज आपको सरकारी बैंकों के ऊपर फोकस करना चाहिए। अच्छा, थोड़ी छोटी टिकट साइज वाले शेयरों के ऊपर भी फोकस करिए। अगर आज आपको लग रहा है कि भाई 6 दिन बाजार बढ़ गया है, थोड़ा करेक्शन हो सकता है, अगर ये थ्योरी है आप लोगों की, वैसे ऐसा होगा नहीं, खुलने के बाद देखिए रिकवर करेंगे बाजार, तो शुरुआती 1 घंटे में आपको फिर मौके तलाशने चाहिए छोटे पीएसयू बैंक्स पर। इनको मैं वड़ा पाव बैंक भी बोलता हूँ, क्योंकि भाव देखिए वैसे हैं इनके। आईओबी ये अनमर्ज्ड पीएसयू बैंक है, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अनमर्ज्ड का मतलब देखिए इसका मर्जर नहीं हुआ है। आपको पता है कई पीएसयू बैंकों का मर्जर हो चुका है। मिसाल के तौर पर आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में मर्ज कर दिया गया था, आपको याद होगा। यूबीआई और ओबीसी को पीएनबी में मर्ज कर दिया गया था। लेकिन ये जो है अनमर्ज्ड वाले जो बैंक हैं जिनका मर्जर नहीं किया गया, सरकार आपको पता ही है यहाँ पर विचार कर रही है कि इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स का दिन है। अब ये 10% के सर्किट वाला शेयर है, तो आज लगता हुआ नजर आएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक ये भी देखिए भागता हुआ आपको दिखेगा। और ये बैंक ऑफ इंडिया, ये एक और अनमर्ज्ड बैंक है, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली आपको आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो आपको भागते हुए नजर आएंगे, इनके ऊपर आपका फोकस जरूर होना चाहिए आज के सत्र में। थोड़ी देर में हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे कि अब सरकारी बैंकों को भी मिनी रत्न और महारत्न का दर्जा मिल सकता है। डॉक्टर साहब जब वो जुड़ गए हैं, देखिए दिख रहे हैं वो, तो इनके पास भी अभी चलेंगे। लेकिन अभी मैं अनमर्ज्ड वाले पीएसयू बैंक आपको बता रहा हूं जो मर्ज हो चुके हैं। हालांकि ये खबर उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, जैसे एसबीआई में देखिए बहुत सारे बैंक मर्ज हो चुके हैं, उनके लिए खबर बहुत पॉजिटिव है, और दूसरे बैंकों में जिनमें मर्ज हो चुके हैं उनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन आज ओवरऑल ये पूरा सेक्टर ही देखिए फोकस में रहेगा, सेक्टर ही देखिए हरकत में रहेगा। तो लक्ष्मण के पास भी चलेंगे, लेकिन मेरे 5 खिलाड़ी पूरे हो चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया, तो लक्ष्मण के पास चले ना, क्योंकि मेरा जो 6वां स्टॉक है वही है। अच्छा ऐसा ही है। हाँ, तो चलिए लक्ष्मण के पास चलिए लक्ष्मण बताइए, आप एक्सक्लूसिव जानकारी क्या हाथ लगी है आपके?
देखिए, दरअसल जिस तरीके से सरकारी कंपनियों को महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना का दर्जा दिया जाता है, वैसे ही अब बैंकों को भी यह दर्जा दिया जा सकता है। उनको महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना का दर्जा मिल सकता है सरकारी बैंकों को। और इसको लेके वित्त मंत्रालय प्रस्ताव तैयार कर रहा है और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। बहुत जल्दी इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन जो बैंकों को रत्न का दर्जा दिया जाएगा, जिस बैंक का टर्नओवर जितना अच्छा होगा, जिस बैंक का मुनाफा जितना अच्छा होगा, उसके हिसाब से उनको बड़ा रत्न दिया जाएगा। यानी सबसे बेहतर परफॉर्मेंस वाले बैंक को महारत्ना, उससे नीचे वाले को नवरत्ना, फिर उसके नीचे वालों को मिनी रत्ना का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन ये रत्न का दर्जा जो है उपाधि मात्र नहीं होगा। दरअसल इससे क्या होता है कि जिसको जिस तरीके का दर्जा दिया जाता है, उतना ही ज्यादा उनको काम करने की आजादी मिलती है। मान लीजिए, जब महारत्ना का दर्जा जिस बैंक को दिया जाएगा, उसको काम करने की आजादी उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसे जिसको जिस स्तर का दर्जा दिया जाएगा, उतने काम करने की आजादी मिलेगी। काम करने की आजादी का मतलब यह हुआ कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव को खुद मंजूरी ले सकेंगे, सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो देखिए भाई, ये वो सारे सरकारी बैंक हैं जिनके ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। और ये एक और बढ़िया जानकारी, आप पहले अपना स्टॉक बताइए डिपेंडेबल। देखिए, इस कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसी को मैं बोलूंगा कि SBI लेना चाहिए। मैं इसमें खबर खाली ऐड कर दूं, जो रत्ना मिलते हैं, नवरत्न, मिनी रत्न या महारत्न, एग्जैक्ट फिगर अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6,000 करोड़ तक के डिसीजंस बिना किसी अप्रूवल के वो ले सकते हैं। ये महारत्ना की कैटेगरी। एग्जैक्ट फिगर हो सकता है 6.5-7 होगा, आई डोंट नो, बट 6,000 करोड़ का मुझे फिगर याद था। तो महारत्ना बनने से या रत्न का स्टेटस मिलने से कंपनी को फाइनेंशियल जो लिबर्टी मिलती है, अपने फैसले आप खुद ले सकते हैं। अगर आपको 6,000 करोड़ तक की, 7,000 करोड़ तक की अगर कोई डील करनी है, कोई एक्विजिशन करना है या कुछ भी करना है आपको, तो उसके लिए आपको मुंह नहीं देखना पड़ेगा सरकार का, या कैबिनेट अप्रूवल चाहिए, या फलाना चाहिए। ये होता फायदा। और आप देखिए, ऑयल कंपनीज को ये रत्न मिले हुए हैं सारे दर्जे, इसीलिए वो बहुत ऑटोनॉमी के साथ काम कर पाते हैं। अगर बैंकों को ये मिल रहा है स्टेटस, तो ये सचमुच इनके लिए बहुत पॉजिटिव खबर है, क्योंकि इससे इनको कामकाज में बड़ी मदद मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी ये करना चाहते हैं, जहां 1,500 करोड़ की ज़रूरत होती है, तो आपको अप्रूवल के लिए बार बार नहीं दौड़ना पड़ेगा। और चूंकि सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक है, और इसको तो मतलब महारत्ना का दर्जा एकदम पहली फुर्सत में मिलेगा, तो स्टेट बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से कर रही है पूरे सुधार इस सेक्टर में, तो इसको मिलना चाहिए। 215-210 के लक्ष्य के साथ स्टेट बैंक में खरीदारी करें। तो बढ़िया आपने कहा। अच्छा, आप देखिए, ये वो सरकारी बैंक है जिसने बिहेव प्राइवेट बैंक की तरह किया है। बिल्कुल। 10% से नीचे के मोरेटोरियम के फिगर्स, बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। ये नतीजे आए हैं आप देखिए, और ये 2 क्वार्टर से लगातार नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया आपने स्टॉक बताया। मेरे पास भी है ये जो पहले मैं आपको अपना डिपेंडेबल बता दूं, यूको बैंक, ये अनमर्ज्ड वाला है। मुझे लगता है देखिए, इस तरह के SBI तो भागेंगे ही आज, लेकिन इस खबर का फायदा जो है, रब ऑफ जिसे हम कहते हैं, देखिए आपको दूसरे सरकारी बैंकों में भी देखने को मिलेगा। यूको बैंक भी फिर भागता हुआ नजर आया। अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन सब सरकारी बैंकों में बहुत ही गजब का है। आप देखिए, 8.5 रुपए का लो था, 13.5 का भाव है, 22 का हाई है, 52 वीक हाई। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी मौके मिलेंगे आपको खूब ट्रेडिंग के। अच्छा प्रदर्शन आज ये सरकारी बैंक दिखा सकते हैं। और ये सेक्टर देखिए अभी तक चला नहीं है। पिछले कुछ दिनों की तेजी में सरकारी बैंकों में तो रैली हुई नहीं है, तो फिर यहाँ पर देखिए जगह भी बनती है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी वहाँ पर जहाँ पर बहुत प्रॉफिट्स होंगे। जैसे विदेश में IT कंपनियाँ, नीरज आपको बता रहे थे, हमारे यहाँ भी देखिए अगर मुनाफा वसूली होनी भी है, 100 पॉइंट नीचे अगर है भी निफ्टी, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो जो बहुत भाग चुके हैं वहाँ पर है। अब जो भागे ही नहीं है वहां तो देखिए जगह फिर देखने को मिलेगी। इसीलिए सोच समझकर इस थीम को आज मैंने चुना है। मुझे लगता है कि ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है आज के सत्र में। ब्रेक के बाद बताएंगे फ्री शेयर कौन सा है, और ब्रेक के बाद बताएंगे पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, और उसके बाद पावर प्लेस भी बताएंगे। 6 शेयर आप जान चुके हैं, बाकी बचे हुए 4 शेयर ब्रेक के बाद।